नमस्ते मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मिट्टी के मधुकोशों मड हाइव से शहद निकालने का वैज्ञानिक तरीका। पुराने ढंग से सिर्फ 1 से 2 किलो शहद निकलता था, लेकिन अगर आप वैज्ञानिक विधि से शहद निकालेंगे तो एक बारी में ही 4 से 5 किलो तक यानी 80% ज्यादा शहद आप निकाल पाएंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ये शहद कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता है वो है औजार। कम खर्चा करके भी आप अच्छे औजार मार्केट से खरीद सकते हैं। तत्पश्चात उनका उपयोग करके आप ज्यादा शहद निकालने में उनसे मदद ले सकते हैं। भाइयों, पहले ये 8 जरूरी औजार इकट्ठा कर लेना आपके लिए आवश्यक है। सब घरेलू या बाजार से 500 से 1000 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएंगे। पहला मुख्य औजार है धुआंघर या स्मोकर। ये क्या है? धुआंघर एक छोटा लकड़ी या धातु का बॉक्स होता है जिसमें नीचे आग लगाई जाती है और ऊपर नोजल से काला धुआं निकलता है। ये मधुमक्खियों को शांत करने के लिए बनाया गया है। धुआं जाते ही मधुमक्खियां सोचती हैं कि शायद आग लग गई, तो वो शहद स्टोर करना शुरू कर देती हैं और कम हमला करती हैं। दूसरी मुख्य चीज है शहद स्क्रैपर। शहद स्क्रैपर यह एक लंबा स्टेनलेस स्टील का चम्मच या प्लास्टिक का स्क्रैपर होता है जो 6 से 8 इंच की लंबाई का हो सकता है। किनारा तेज लेकिन सुरक्षित, ताकि मधुकोश के ढक्कन जो मोम कैप से शहद ढका हुआ होता है उसे आसानी से काटा जा सके और शहद भरी मोम की परतें खुरच सके। नाम से ही ये पता लग जाएगा कि शहद स्क्रैपर का काम खुरचना है। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रैक्टर। ये शहद 95% तक निकाल लेता है। यह मुख्य रूप से एक घूमने वाला ड्रम होता है जिसमें 2 से 4 फ्रेम्स आप डाल सकते हो। क्रैंक के माध्यम से आप इसे घुमाइए और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से शहद दीवारों पर चिपक कर नीचे बहता है। मोम सही सलामत रहता है। मक्खियां दोबारा उसे यूज भी कर सकती हैं। पुरानी तरीके से आपका जितना भी शहद है वो बेकार चला जाता है, लेकिन इससे अच्छी मात्रा में आपको शहद प्राप्त होगा। फिर आपको आवश्यकता होगी एक साफ मलमल कपड़े की या फिर किसी स्टेनलेस छलनी की जिसमें 100 मैश साइज हो, ताकि आप शहद को उसमें छान सकें। फिर आपको आवश्यकता है एक थर्मामीटर की, जिससे आप शहद का तापमान चेक करेंगे जो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। आप चाहें तो एक डस्टिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आप चीनी मधुमक्खियों के ऊपर छिड़केंगे कि चीनी मक्खियों के पैरों पर चिपक जाए और वह खुद ही उसे साफ करने लगती हैं और भाग जाती हैं। तो पहले आपको धुआं लगाना है, फिर इस डस्टिंग बैग के माध्यम से आपको पाउडर किया हुआ चीनी जो है मक्खियों के ऊपर डालनी है, जिससे वो शांत हो जाएं और खुद अपनी सफाई में लग जाएं और आपको नुकसान ना पहुंचाएं। फिर आता है मधुमक्खी ब्रश। ये लकड़ी का या प्लास्टिक व हैंडल वाला ब्रश होता है जिसमें घोड़े के बाल या सॉफ्ट नायलॉन ब्रिसल्स लगे होते हैं। ये कठोर ब्रश नहीं होना चाहिए वरना मक्खियां कुचल जाएंगी। इससे आपको बहुत ही हल्के हाथ से मधुमक्खियों को फ्रेम से झाड़ना होता है ताकि उन्हें नुकसान भी ना हो और शहद अलग करते समय मधुमक्खियां उस फ्रेम में ना हो। एक आवश्यक टूल है, वो है मधुकोश औजार, जिसे मड हाइव टूल भी कहा जाता है। ये स्टेनलेस स्टील का सपाट लंबा होता है। एक तरफ चपटी धार होती है और दूसरी तरफ हुक सा इसका एक स्ट्रक्चर लगा होता है। जे हुक टाइप लंबा सा होता है। इससे आराम से आप जो है फ्रेम जो आपस में चिपके हुए हैं उनको आप हटा सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और आसानी से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, तो आपको ज़रूरत है दस्तानों की, मास्क की
आप चाहें तो बी-वेल ले सकते हैं, आप चाहें तो आपके पास अगर कोई लंबा सूट हो, बी सूट हो, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपका मुंह और शरीर पूरा ढका रहे। और यह ध्यान रखें कि जो भी वस्त्र आप धारण करें वो सफ़ेद कलर के हों और किसी भी प्रकार की आप में से सुगंध या दुर्गंध ना आ रही हो, नहीं तो मधुमक्खियाँ आपके प्रति आक्रामक हो जाएंगी और तुरंत आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसके अतिरिक्त आप चाहें तो कोई मशीन, वजन मशीन आप रख लीजिए जिससे आप आसानी से ये नाप सके कि कितना शहद आपने एक बार में निकाल लिया है। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप शहद निकासी की प्रक्रिया की। ये लगभग 40 से 50 मिनट का काम है। आप चाहें तो शाम को 5 से 7 बजे इसे करें जब मधुमक्खियां बहुत ही कम सक्रिय होती हैं। प्रथम आपको स्मोकर से धुआं देना है ताकि मधुमक्खियां शांत रहें। फिर आप सुपर चैम्बर या मधुखंड को खोलें और शहद वाली फ्रेम चेक करें। दूसरा स्टेप है फ्रेम निकालना। हाई फ्लोर से फ्रेम सावधानी से निकालें। ब्रश या झटके से मधुमक्खियों को हटाएं। आप चाहे तो चीनी के पाउडर की डस्टिंग भी उन पर कर सकते हैं जिससे वो शांत रहें और आपको नुकसान ना पहुंचाएं। तीसरा है सील काटना। अनकैपिंग नाइफ से दोनों तरफ मोम की सील काटें ताकि शहद बाहर की तरफ निकल आए। फिर आपको फ्रेम को एक्सट्रैक्टर में डालना है। 2 से 4 फ्रेम आप एक्सट्रैक्टर में रखें, उसे हैंडल की मदद से घुमाएं, 1 मिनट तेजी से स्पिन करें। सारा शहद दीवारों पर लगेगा और नीचे इकट्ठा हो जाएगा। फ्रेम की साइड्स आपको बदलते रहनी है ताकि दोनों तरफ से सारा शहद निकलकर बाहर आ जाए। फिर आपको शहद इकट्ठा करना है। नल से शहद कंटेनर में निकालें। फ्रेम सुखाकर छत्ते में वापस रखे जा सकते हैं। तत्पश्चात आपको शहद को छन्नी से छानकर अलग से साफ एयरटाइट कंटेनर में भर लेना है। ये ध्यान रखें कि शहद को हमेशा मधुमक्खी के छत्तों से दूर ही आपको निकालना है क्योंकि शहद की खुशबू से मधुमक्खियां बहुत ही आकर्षित हो जाती हैं और वो आपको शहद निकालने के काम को थोड़ा मुश्किल कर सकती हैं। वैसे अगर आप शाम को शहद निकाल रहे हैं तो वो बहुत ही उपयुक्त समय है शहद निकालने का। अगर आप इस प्रक्रिया से शहद निकालते हैं तो एक कोस से ही लगभग आपको 4.5 किलो शहद मिल जाएगा और 10 कोस से अगर आप बात करें तो आपको 2 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी एक ही वर्ष में। इसके अतिरिक्त आपके लिए कुछ खास टिप्स हैं, जैसे मौसम फार्मूला। फरवरी से मई में आप शहद निकालें जब फ्लोरल सोर्स ज़्यादा हों। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रखें। औजारों को आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से धोएं जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो जाएगा। उपज बढ़ाने के लिए आप कोश को 30 डिग्री कोण पर रखें जिससे ज़्यादा प्रतिशत शहद स्टोरेज होगा और ज़्यादा शहद निकलेगा। इसके अतिरिक्त जब आपका शहद निकल जाए तो आप उसमें FSSAI से लेबल लगाएं। उसके बाद आप उसको कहीं भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं। आपका ये जो प्राकृतिक शहद है ये 800 से 1000 रुपए किलो मार्केट में आराम से बिक जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको शहद की गुणवत्ता का भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो मुख्य मानक है उसके हिसाब से ही अगर आप शहद निकालते हैं तो उसकी गुणवत्ता उच्च मानी जाएगी और उसको मार्केट में भी अच्छा मूल्य मिलेगा। शहद में नमी से 20% होनी चाहिए, 18 से 20% तक मान्य है। सुक्रोज की मात्रा भी कम हो, 5% से कम। इसको मिलावट जांचने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है वो प्राकृतिक चीज़ें हैं तो इसकी मात्रा ज़्यादा भी होगी तो वह माननीय है, लेकिन नमी का आपको विशिष्ट रूप से ध्यान रखना होगा। उचित गुणवत्ता वाला शहद ही आपको मार्केट में अच्छा दाम दिला पाएगा, नहीं तो शहद के खराब होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और उसमें किसी प्रकार का आप कोई कृत्रिम रंग ना डालें और अम्लता भी 50 मिलीग्राम प्रति KOH प्रति 100 ग्राम से कम हो, ये आपको ध्यान रखना है। भाइयों, ये तरीका है वैज्ञानिक विधि जिससे आप शहद निकाल सकते हैं। पुराना ढंग भूल जाइए और साइंस को अपनाइए। 10 कोश लगाइए और 2 से 3 लाख सालाना रुपये कमाइए। अगर और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।